मध्य प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। कुछ दिनों में तीज का व्रत, चौथ, नवरात्रे जैसे व्रत महिलाएं की अटूट श्रद्धा रहती है। महाराज जी, ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं भी खुद गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान न देकर व्रत रहती हैं। नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके ही खान पान से बच्चे का पोषण होता है। जब गर्भस्थ शिशु होता है वो माँ के ही खान पान व्यवहार से पोषित होता है। तो अगर आप व्रत रहेंगी तो उसको पोषण तत्व नहीं मिलेंगे। जो गर्भस्थ शिशु को है उसे पोषण तत्व ना मिलने के कारण उसमें बीमारियां आ सकती है, कमजोरी आ सकती है और अधिक पीड़ा उसको होगी, क्योंकि पोषण तत्व माँ से ही मिलते हैं। तो हमारी समस्त माताओं से प्रार्थना है कि जब गर्भ हो तो सबसे बड़ा व्रत आपका है उस गर्भस्थ शिशु का पोषण करके उसका जब जन्म दे दें और वो हमारे राष्ट्र के काम आवे, हमारे देश की सेवा करने लायक बने, तो ये बहुत बड़ा व्रत हो गया। तो उस समय हमें लगता है कि जैसे निर्जला व्रत है या इस तरह के व्रतों का अनुष्ठान न करे, क्योंकि वो गर्भस्थ शिशु का पोषण माँ के ही खान पान से होता है। अच्छे सात्विक पदार्थ पावे और सात्विक वातावरण प्रकट करे, भगवत कथा सुने, ऐसे बाहरी तो करे लेकिन व्रत आदि न रहे। मुझे जैसा लगता है, क्योंकि हमने शास्त्रों में जो पढ़ा है कि माँ के ही द्वारा गर्भस्थ शिशु का पोषण होता है। तो अगर आप 9 दिन व्रत रहेंगी तो उस गर्भस्थ शिशु को वो पोषण तत्व तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अब जैसे करवा चौथ आती है उसमें माताएं बहनें निर्जला रहती है। अब गर्भस्थ शिशु को यदि नहीं पोषण तत्व मिलेंगे तो व्याकुल हो जाएगा ना, परेशान हो जाएगा। वो प्रतिक्षण जो नाभि में नली होती है वो माँ के ही उस शारीरिक नसों से जुड़े होती है, जिससे पोषण तत्व से जाता रहता है। जैसे नाल कहते हैं ना, नाभि से, हाँ, वो पोषण तत्व जाता रहे। प्रति घंटे जो माँ खाती पीती है उसी से उसका सार तत्व निकल करके उस गर्भस्थ शिशु का पोषण करता है। तो हमें लगता है कि माताओं को बाहरी आराधना करनी चाहिए, जैसे भगवान नाम कीर्तन है, पाठ है, पूजा है, ये सब करे, लेकिन खान पान में अपने लिए तो संयम कर सकते हैं, लेकिन उस गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए जैसे हम औषधि आवश्यक है ऐसे वो भोजन आवश्यक है, पोषण तत्व आवश्यक है उस बच्चे को। तो हमें लगता है उन दिनों व्रत नहीं रहना चाहिए। जी महाराज जी, रेणु साहू जी, ये किसी अन्य का प्रश्न है, कह रहे हैं कि क्या महिलाएं हनुमान जी का व्रत रख सकती हैं? महाराज जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए। यदि आप भगवान मानते हैं तो हम भगवान के सब बच्चे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये शरीर है लेकिन अंश तो हम भगवान के ही हैं। तो हम क्यों नहीं हनुमान जी महाराज की आराधना कर सकते? हम मानते हैं कि प्रगट रूप में जब हनुमान जी के श्री विग्रह पर बंधन वार आदि इन बातों को तो हम, लेकिन वो हमारे भगवान हैं तो हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हम उनका नाम जप सकते हैं, हम उनकी आराधना कर सकते हैं, हम उनको भोग लगा सकते हैं। हम बंधन वार आदि की बात नहीं कर रहे कि जैसे उनके शरीर के बंधन आदि, क्योंकि उनका एक परम ब्रह्मचारी स्वरूप भी है, परम ब्रह्मचारी स्वरूप है ना। तो इसलिए जो निषेध करने वाले जन है उसी ब्रह्मचारी को लेके हैं कि वो परम, पर वो भगवान है, वो कोई मनुष्य थोड़ी है, स्वयं शंभु है, स्वयं शंकर भगवान है कि नहीं, प्रसिद्ध है ना, स्वयं शंकर है, 11वें रुद्र का अवतार है। तो हमें लगता है कि जैसे आराधना तो सब कोई कर सकता है, पर हम बंधन वार आदि के लिए अभी प्रमाण नहीं पाया। अपने हाथ से हनुमान जी के शरीर को छूना या उनके बंधन आदि, ये अभी तक हमें, लेकिन हम अपने भाव से कहते हैं कि हमारे वो भगवान है, हम हनुमान चालीसा पढ़ें, हम हनुमान जी का नाम जप करें, हम हनुमान जी के लिए भोग की व्यवस्था करें। ये मान लो घर में हनुमान जी विराजमान तो रसोई बनाकर बढ़िया सुंदर भोग लगावें, ये सब हम हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। लेकिन बंधनवार चढ़ाना आदि ये हमें प्रमाण नहीं मिला, इसलिए हम इस विषय में हाँ नहीं कह सकते। बकाया आराधना तो की जा सकती है क्योंकि वो हमारे भगवान है। महाराज जी, आरती कर सकते हो? हाँ, भोग बनाइए, भोग लगाइए, आरती कीजिए। उनका जो श्रीअंग सेवा है उसके लिए, हाँ, उसके लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनका एक परम ब्रह्मचारी स्वरूप है। वो परम ब्रह्मचारी महान, तो कहते भाई हनुमान जी सबके हैं,
वो हम भी कह रहे हैं। तो ये शरीर धर्म की मर्यादा है। तो हम शरीर धर्म की मर्यादा के अंतर्गत कहते हैं कि बंधनवार चढ़ाना आदि जो हनुमान जी का है वो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि माताएं बहनें चढ़ाएं, लेकिन हम भाव से कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना, नाम कीर्तन करना, भोग समर्पित कर देना, आरती कर देना, ये निषेध नहीं। उनके श्रीअंग की सेवा के लिए हमने कहते हैं ये बात। बजरंगबाण रोज पढ़ा जा सकता है? भगवान का यश मान करके क्यों नहीं किया जा सकता? तो लोग बोलते हैं कि बजरंगबाण रोज नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम भगवान का यश गान कर रहे हैं, हमें कोई अनुष्ठान थोड़ी कर रहे हैं कि हम बजरंग बाण का प्रयोग किसी के प्रति अनुष्ठान कर रहे हैं, हम तो भगवान का यश गान कर रहे हैं। जय जय हनुमंत, उसमें जिसमें तो जय जय हनुमंत है ना, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये माना जाए तो बजरंग बाण का सही प्रयोग है भवरोग का नाश। जो भव रोग है उसका नाश। शरीर रोग तो नाश एक साधारण बात है, भव रोग नाश है रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर तो ये बात है, जपत निरंतर, नाश है रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर। और कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाए। तो अगर हमारी श्रद्धा है कि हम भगवान का यश गान कर रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं, अनुष्ठान कर रहे हैं फिर बात अलग हो जाती है। जैसे हम देवी माँ हैं, दुर्गा देवी, कात्यायनी देवी, चामुंडा देवी, हम माँ भाव से आराधना कर रहे हैं वो अलग हो गया, और शक्ति भाव से वो एक अलग हो गया। हनुमान जी भगवान भाव से अलग हो गया और अधीन सिद्धियों के वो अलग हो गया। तो हम लोग तो आराधना कर रहे हैं, उनका यश गा रहे हैं, कोई अनुष्ठान थोड़ी कर रहे हैं, ऐसी बात है।